चिंतन, मुझे ये बताइएगा, अगर किसी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या पैसिव फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? किस तरीके के निवेशकों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है? गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी कभी कभी अगर हम देखें तो जो स्मार्ट बीटा में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मिड कैप में मोमेंटम क्वालिटी, स्मॉल कैप में मोमेंटम क्वालिटी, अल्फा लो वॉल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, जहां पर आपको जो फैक्टर दिए गए हैं उस हिसाब से स्टॉक्स के जो बदलाव है, स्टॉक्स के चयन होते रहते हैं। तो वहां पर एक एक्टिव फंड मैनेजर जो जैसे सोचते हैं कि हमको वैल्यू में स्टॉक्स ढूंढने हैं और फिर वो वैल्यू स्टॉक्स लाते हैं, वैसे ही पैसिव में भी अगर आप देखोगे तो क्योंकि मेथोडोलॉजी होता है तो एक पर्टिकुलर यूनिवर्स सेट किया जाता है और वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है पैसिव में, तो आप एक पूरा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं पैसिव के साथ साथ। सो आपका जितना अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है पैसिव में, उससे अगर आप उसको पूरा अप्लाई करेंगे तो पैसिव में भी पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा। पर इंडिया क्योंकि एक ग्रोइंग मार्केट है, डेवलपिंग मार्केट है, इसलिए हम वापस कहना चाहेंगे कि एक्टिव और पैसिव दोनों का मिश्रण होना चाहिए। हमने ये देखा है पिछले 20 सालों में कि जब मार्केट बहुत तेजी में होती है तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप और इवन माइक्रो कैप जो पैसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि सभी तरह के स्टॉक्स बढ़ते हैं, तो आपको तभी तेजी की मार्केट में स्मॉल कैप माइक्रो कैप बहुत अच्छा करता है रिलेटिव टू मे बी एन एक्टिव फंड। और मंदी की मार्केट में स्मॉल कैप माइक्रो कैप, क्योंकि वहां पर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता पैसिव फंड में, तो अगर मंदी की मार्केट आती है तो स्मॉल और मिड कैप में आपको ज्यादा उसमें पैसिव में हर्ट हो सकता है। तो अगेन, एडवाइजर जरूरी है अगर आपको एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बनाना है, पर एक्टिव और पैसिव दोनों होना चाहिए। पैसिव के साथ भी आप आपका पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, पर जो रिस्क और रिवॉर्ड है और जो उनकी जो बारीकियां है आपको शायद पूरी तरह से समझ में ना आए, तो एक एडवाइजर की जरूरत है जिससे आपको पूरा फायदा मिल सकता है ये सभी प्रोडक्ट्स का।